अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज जो है हमारे पास जो फेडरल बोर्ड की न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें पूछा ये जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि ये जो है आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अगर हम लोग 1 देखें तो इस 1 में लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन का क्या मतलब है और ये साइन का क्या मतलब है, पहले ये समझ लें, फिर इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर ये समझ लेते हैं। तो जिस साइड पे ये दो कोने होना वो नंबर बड़ा होता है, और जिस साइड पे ये एक कॉर्नर होना वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब है यहाँ पे 0 बड़ा है और x क्या है, छोटा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि x छोटा है 0 से, यानी x इज लेस देन 0। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है, नंबर लाइन दोस्तों ये होती है कि जैसे ये आपने एक लाइन डाली, ठीक है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे सेंटर में कहीं जाके नंबर 0 होता है, फिर इसके वहाँ पे जाके पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, जैसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 2 3 4 एंड 5। इसी तरह यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे आपके पास आप यहाँ पे कह लो -1, ठीक है, फिर -2, -3, -4 और -5। ये डबल लाइन मुझसे लग गई है, बेसिकली ये एक ही लाइन है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन 0। देखें 0 से बड़े नंबर कौन से हैं और छोटे नंबर कौन से हैं। 0 से बड़े नंबर वो होते हैं जो प्लस में होते हैं, तो यानी कि अगर हम देखेंगे कि 0 से ग्रेटर नंबर कौन से हैं वो हैं, तो वो हैं, ठीक है, और लेस वाले देखेंगे तो ये हैं। तो अब ये कह रहा है कि x इज लेस देन 0 है, तो जो नंबर यहाँ पे लिखा हो ना, आपने उसके ऊपर ना यूं गोल का सर्कल डालना है। हमेशा हमेशा आप क्या डालेंगे, सर्कल डालेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो 0 था इसके ऊपर हमने सर्कल डाला, अब कह रहे हैं लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि इसका हम लोग जो एरो बनाएंगे वो इस तरफ बनाएंगे। तो अगर आप ये और से देखें, ये मैं लाइन थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है सच, लेकिन जो है ना ये जो है ना, अब ये इस तरफ ये जो है ना आपके पास आंसर आएगा। आप किसके ऊपर हल्का सा लिख भी दोगे कि x इज लेस देन 0 की लाइन क्या होगी, ये होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, इसमें एक बात और बताता चलूँ कि ये देखें ये खाली है, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया ये खाली है। ये कभी कभी खाली होगा, कभी कभी फिल होगा। तो खाली कब होगा, जब यहाँ पे सिर्फ x इज लेस देन 0 होगा। फिल कब होगा, जब इसके नीचे एक और लाइन डली होगी, जैसे ये डली हुई है यहाँ पे, तो फिर ये फिल होगा। जब वो क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे करना है। अभी हम इसी के पार्ट 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। ये जो है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट सी। ठीक है, आप जब कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। मेरे पास वाइट बोर्ड पे यहाँ पे इतनी अच्छी लाइन ड्रा नहीं होती, ठीक है। तो इसका देख लें सेंटर, ये आपके पास आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 एंड सो ऑन। मतलब सेम डिस्टेंस से आप इसके ऊपर नंबर ड्रा कर सकते हैं। -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4 और ये हो जाएगा -5। तो ये बेसिकली जो है आपके पास क्या है, ये एक नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर अब मैं रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ना दो बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे दरमियान वाला नंबर आपने देखना है x। यहाँ पे ये कह रहा है कि x जो है ना वो 3 से छोटा है। x 3 से छोटा कैसे, देखें आप इसको एक मिनट के लिए भूल जाएं। यहाँ पे x के साथ ना इधर एक कॉर्नर है। मैंने आपको बोला था अगर एक कॉर्नर हो ना तो वो नंबर छोटा होता है, जिसकी तरफ दो कॉर्नर हो वो बड़ा होता है। यानी कि ये दो डंडे 3 की तरफ में, तो इसका मतलब होगा, मतलब ये कॉर्नर 3 की तरफ है, इसका मतलब है 3 बड़ा x से। लेकिन इन दोनों के केस में ये जो दो, मतलब कि ये जो दो यूं बने हुए हैं, ये वाले दो कॉर्नर, ये जो है वो क्या है, x की तरफ है। तो यानी कि -3 से x क्या है, बड़ा है।
यानी कि x -3 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। तो इसको जो हम ड्रा करेंगे, -3 है ना, एक तो हम -3 को सर्कल करेंगे और एक 3 को करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है इसका मतलब है उस तरफ जाएंगे, और 3 से क्या है, छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन क्या होगी, इसके अंदर रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये सर्कल अंदर से खाली रहेंगे, खाली इसलिए रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक साइन है, लेस का या ग्रेटर का एक ही साइन है, ठीक है। इसके नीचे इस तरह की ये जो इक्वल वाली नीचे ये सीधी सी लाइन लगी होती है, ये नहीं है। जब ये होगी तो फिर ये शेड होता है। तो अभी जो है ना, ये आप ये मान के चलें कि ये जो है एक सीधी सी क्या है, लाइन है, और ये आपका जो है सॉल्यूशन है। तो ये लाइन लगाने के बाद आपने ये इसके ऊपर लिख देना। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को रियल नंबर, मतलब जो क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है उसको रियल नंबर लाइन के ऊपर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8 है। अब देखें, सबसे पहले आप देखें -8 किधर है। इस -8 को क्या करेंगे, और सर्कल करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -8 है और इक्वल भी है। अच्छा, ग्रेटर इधर नहीं हो सकता क्योंकि जो इधर है वो -8 से छोटे नंबर है, उधर जो है वो क्या है, बड़े नंबर है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से जो है आगे की तरफ आप क्या करेंगे, चलेंगे और ये एरो लगाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ तक लगाना है, ये मतलब कि जिधर तक भी आप लगाएं, लेकिन जब आप ये एरो लगा देते हैं, एरो का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, अभी चल रहा है। अब यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन एंड -8 तो हो गया कि ये उस साइड के ऊपर क्या होगा, शेड होगा। यहाँ पे ना ग्रेटर के अलावा एक नीचे लाइन लगी हुई है, ये सीधी सी, अगर आपको नजर आ रही हो तो ये जो नीचे सीधी सी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो ग्रेटर की तो हमने वो कर दी जैसे हम पहले करते थे। इक्वल के लिए ना हम पिछले तमाम क्वेश्चन में ये सर्कल खाली छोड़ते थे। तो जब ये सीधी लाइन इक्वल वाली हो, फिर इस सर्कल को हमने क्या करना होता है, शेड करना होता है, यानी कि इसको भरना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। ये इस बात का सबूत होता है, -8 भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का जो है वो सोल्यूशन था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले रियल लाइन ड्रा करते हैं ताकि उस पर ये रिप्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने कहा था जो नंबर होता है सबसे पहले आप उसको सर्कल करें। यहाँ पे आपने सर्कल किया। अब ग्रेटर 0 से बड़े नंबर उधर है, क्योंकि 0 से बड़ा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो आप क्या करेंगे कि इसको इस साइड के ऊपर क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। ये एरो मुझसे थोड़ा सा ऊपर लग गया है, वो जितना आप लगाएं उससे इतना मसला नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूँ करके ये उस तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0। आपको अब ये समझ आ गई होगी कि हमने शेड क्यों नहीं किया। शेड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके नीचे सीधी लाइन नहीं है। सीधी लाइन होती है तो फिर हम शेड करते हैं। अभी हम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, जो कि है x इज लेस देन -3। अभी हम इसके लिए रियल लाइन ड्रा करते हैं ताकि हम उसके ऊपर ये रिप्रेजेंट कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन -3, यानी कि -3 से भी लेस है। तो ये वाला नंबर जो है यहाँ पे क्या है, -3। तो आप सबसे पहले इसको सर्कल करेंगे। तो -3 से वो वाले सारे बड़े नंबर हैं, तो छोटे का मतलब यह है कि ये यहाँ पे इस तरफ होंगे नंबर। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन -3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दो साइडें हैं तो इसका मतलब है -3 बड़ा है और x छोटा है। अगर x छोटा है तो फिर x से छोटे, यानी कि -3 से छोटे नंबर इस साइड पे आते हैं, ठीक है। तो आप इसको और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन मेरे पास चूँकि जगह कम है तो मैं इसको इतना ही लिखूँगा। अभी हम इसका जो वेरी लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 6 करते हैं और वो देखते हैं कि ये हम कैसे ड्रा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपके पास है वो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है और x इज जो है ग्रेटर देन -4 है। तो अभी इसको हम लोग रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर -4 है और एक 4 है। इसका मतलब है कि ये -4 और 4 के ऊपर आप इसको क्या करें, सर्कल करें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना इक्वल टू, इसकी वजह से ये वाला पार्ट अंदर से शेड होगा।
ये हमने शेड किया, इसलिए किया चूंकि इसके नीचे ये लाइन लगी हुई थी इक्वल टू वाले पे। अब लेस देन का मतलब है कि ये इस साइड पे आएगा, ये इस साइड पे आएगा, ठीक है। फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन -4 है, -4 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा उस तरफ। तो ये जो है बेसिकली -4 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 होगा। अब इस क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। देखें यहाँ पे ना सिर्फ x ग्रेटर देन -4 था, तो ये खाली रहा, ये शेड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे x लेस देन एंड इक्वल टू 4 होता, तो इस इक्वल की वजह से ये इसको हमने क्या किया, शेड किया। इस इक्वल का मतलब है कि ये 4 नंबर भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। इस x इज ग्रेटर देन -4 का मतलब है कि ये -4 इंक्लूड नहीं है, -4 से बड़े वाला इंक्लूड है, ठीक है। जैसे -3.9 इंक्लूड है, -3.8 इंक्लूड है, लेकिन एग्जैक्टली खुद -4 इंक्लूड नहीं है। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह से इन नंबर्स को जो है रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आपको सही तरह से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।